हेलो एवरीवन। वेलकम टू नेट सेट गो। आज की क्लास है पेपर वन कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन एथिक्स पे। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको और भी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे कम्युनिकेशन एथिक्स। तो कम्युनिकेशन एथिक्स का हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है। कम्युनिकेशन इज पावरफुल एंड देयरफॉर हैज एथिकल बाउंड्रीज। कम्युनिकेशन यूज्ड टू improve interpersonal relations or to bring moral changes to society is ethical communication. Communication is used to undermine to relationship or encourage social immorality is unethical communication. The exact definition of this depends on the of the ethics system of our culture. But most of the people agree that ethical communication builds positive relationship and while unethical communication impairs them. कम्युनिकेशन बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। उस वजह से कुछ एथिकल बाउंड्रीज होती है कम्युनिकेशन की, जिसे हमको फॉलो करना चाहिए, हमको सबको फॉलो करना चाहिए सो दैट वो मॉरली सोसाइटी में एक अच्छा चेंज लाए, लोगों के साथ हमारा एक अच्छा सा रिलेशन डेवलप कर पाए, पॉजिटिव रिलेशन को डेवलप कर पाए। अगर वो अनएथिकल वे अनएथिकल कम्युनिकेशन होगा तो वो रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं डेवलप होगा, और जो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स ऑलरेडी है हमारे वो भी खराब हो जाएगा उस वजह से। तो हमको ये सारे एथिकल बाउंड्रीज पता रहना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, जिससे हमारे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड हो। अब हम देखेंगे अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर्स क्या है। पहला है कोअर्सिव, इंटिमिडेटिंग, रिप्रेसिव, थ्रेटनिंग एक्सेट्रा। Acts are communication events or behavior reflecting abuses of power or authority resulting in or designed to effect unjustified invasion of autonomy. Coercive communication is the use of physical force during a conversation to compel a person to do something. कोअर्सिव का मतलब होता है जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो पावर का हम उस पे हमारा पावर का रोप जमा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिटिशियन है और एक एक आम आदमी है। और पॉलिटिशियन तो अगर आम आदमी से कोई बात अगर करना हो और वो अगर बार बार उससे धमका रहा है कि मेरे पास ये पावर है वो पावर है, तो जो आम आदमी पॉलिटिशियन से बात कर रहा है वो तो डर से ही करेगा। उसको जो लग रहा है वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसमें डर है पॉलिटिशियन के पावर पे। तो ये हो गया कोर्सिव, मतलब जो पावर है उसको दिखा के जो आगे वाला इंसान है उसके आवाज को दबाया जाता है, उसी को कोर्सिव बिहेवियर बोला जाता है। ये एक अनएथिकल बिहेवियर है कम्युनिकेशन में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हिंदी में दिया गया है। कोर्सी को जबरदस्ती, डराना, धमकाना, धमकी देना यहाँ पे कहा गया है। ये कोर्सिव का है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है ऐसा कम्युनिकेशन करना या फिर कम्युनिकेशन में ऐसे लैंग्वेजेस का यूज करना जो एग्रेसिव हो, एब्यूजिव हो, इनसेंसिटिव हो। इसका मतलब ये है कि किसी हम अगर ऐसी कोई बात कर रहे हैं जिससे आगे वाले का सेल्फ एस्टीम या रेप्यूटेशन या कॉन्फिडेंस या फीलिंग्स को चोट पहुंच रहा है तो वो सही नहीं है, उसको डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है जो अनएथिकल है, नहीं करना चाहिए हमको। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान जा रहा था कोई काम करने के लिए जो ऑलरेडी अपने लुक्स को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर है, और अगर उसको किसी ने बोल दिया कि आज तो तू अच्छा नहीं दिख रहा है या दिख रही है, तो अब तो वो और ज्यादा कॉन्शियस हो गया, उसमें जो कॉन्फिडेंस था वो तो चला गया। अब हो सकता है वो जो काम करने जा रहा था वो काम अच्छे से ना हो उससे। तो हमें नहीं करना है किसी के फीलिंग्स को हर्ट या किसी के सेल्फ एस्टीम को हर्ट कम्युनिकेशन के थ्रू या कैसे भी।
कम्युनिकेशन के थ्रू तो अब बिल्कुल ही नहीं करना है। तो नेक्स्ट है डिसेप्टिव। इसका मतलब है ऑनेस्ट ना होना, डिसऑनेस्ट होना, झूठ बोलना या अनफेयर होना। हम अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो ऑनेस्टली जो बोलना है वही बोलना है, उसको धोखे में नहीं रखना है, तो वही है डिसेप्टिव में। नेक्स्ट है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव कम्युनिकेशन behavior that is characteristically initiated by message receivers, that is use of hidden cameras, tapping of telephones, and the application of computer technologies to the monitoring of employee behavior, in other words surveillance। ये आप पढ़ सकते हो कि इंट्रूसिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। इंट्रूसिव कम्युनिकेशन का मतलब वही है, कम्युनिकेशन में हम हिडन कैमरास यूज कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं, टेलीफोन्स का मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं दूसरों के बातों को या कुछ भी, और ये हमको नहीं करना है उनके परमिशन के बिना ये सब। तो ये थोड़ा अनएथिकल माना जाता है। तो अब नेक्स्ट है, ये सब आप हिंदी में दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। Next is secretive. Secretive is various form of non-verbal communication behavior, especially silence and including unresponsiveness behaviors as hoarding information, culpable silence, and sweeping under the rug information that, if revealed, would expose wrongdoing of on the part of the individual in the position of power. Secretive का मतलब है ऐसा इंफॉर्मेशन को छुपाना या शांत रहना या रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, जिस जो हमको खुद को पता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन रिवील हो जाएगी तो जो इसमें गलत है वो एक्सपोज हो जाएगा, पर वो उसको हम एक्सपोज नहीं करना चाह रहे क्योंकि उसके पास एक पावर है, उसके पास एक पोजीशन है पावर का। तो ये चीज भी गलत है, हमको ऐसा नहीं करना है, जो सच है वो है बोलना है। हमें किसी को बचाने की कोशिश नहीं करनी है यहाँ पे, जिस वजह से हम किसी और का बुरा कर रहे हैं ये छुपा के, तो हमको ये ऐसे नहीं करना है, ये अनएथिकल बिहेवियर ऑफ कम्युनिकेशन है। थर्ड है, अब नेक्स्ट है मैनिपुलेटिव। एक्सप्लॉयटेटिव रिप्रेजेंट्स a cluster of communication behavior that definitely merit our attention. Manipulation exploitative is the type of communication used when trying to get someone to believe something is untrue by lying. मैनिपुलेटिव को एक्सप्लॉयटेटिव भी कहा जाता है। इसका मतलब बेसिकली यही है कि झूठ बोलना, पर इतना ज्यादा झूठ बोलना कि हम वो आगे वाले को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सच है, ताकि वो हमारे फायदे में आए। तो ये है मैनिपुलेशन। तो आप ये पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मतलब वही है किसी का कंटेंट यूज करना उनको बिना क्रेडिट दिए। Plagiarism describes the uncredited use of someone's ideas. We see it often in writing when an author sells from other writers. Plagiarism hurts the trust and the credibility of the publishing institutions, undermining a society's ability to communicate openly and freely. प्लेजरिज्म वही है किसी और के आइडियाज को यूज करना उनके परमिशन के बिना और उनको क्रेडिट दिए बिना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होती है जो पब्लिश कर रहा है उसकी। तो अब नेक्स्ट है प्रोपेगेंडा। इट इज द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, रूमर्स, हाफ ट्रूथ और लाइज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। प्रोपेगेंडा मतलब यही है अगर किसी को एक बात पब्लिक को देना हो तो वो क्या करेगा, कुछ बातें सच बताएगा, कुछ बातें आधी सच बताएगा और आधी झूठ बताएगा, और ऐसे बताएगा जिससे वो जो कहना चाह रहा है, जिससे वो जो करवाना चाह रहा है लोगों से, वो लोगों को लगे कि हाँ ये तो सच बोल रहा है। तो इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं, जो है बातों को मोड़ना और अपने फायदे में यूज करना झूठ बोल के। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक अनएथिकल बिहेवियर ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। तो ये सब हिंदी में यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। तो आज का क्लास यही तक था। आपको ये सब पता रहना चाहिए कि ये सब क्या है, अनएथिकल अनएथिकल बिहेवियर्स ऑफ कम्युनिकेशन।
को पता रहना चाहिए कि क्या सब है, इसमें सीक्वेंस की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप जैसे सीक्वेंस में याद रखना है रखिए, पर रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट और भी क्लासेस की नोटिफ़िकेशंस आपको आए। थैंक यू।